उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रविवार सुबह डांसर मुस्कान की लाश एक गड्ढे से बरामद हुई। करीब 40 दिनों तक दफन रहने के कारण उसका जिस्म पूरी तरह से सड़ चुका था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया। अब पुलिस उसकी पहचान की पुष्टि के लिए उसके 4 साल के बेटे शोएब का डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मुस्कान की हत्या गला दबाकर की गई, जिससे इस मामले ने और भी रहस्यमय मोड़ ले लिया है। बता दें, सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव गालमपुर पट्टी के रहने वाली डांसर मुस्कान की 19 फरवरी की रात उझानी कोतवाली क्षेत्र के गांव अल्लाहपुर भोगी निवासी उसके पति रिजवान ने नरऊ गांव के रहने वाले राधे श्याम उर्फ हलवाई और राम अवतार उर्फ विनियोगा की मदद से हत्या की। इसके एवज में रिजवान ने दोनों को 70-70 हजार रुपए भी दिए थे। उधर मुस्कान के मामा ने रिजवान के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। इस आधार पर पुलिस ने शनिवार देर रात रिजवान को गिरफ्तार किया। 40 दिन बाद रविवार सुबह उसकी निशानदेही से उझानी के गांव नरऊ के खेत के पास से एक गड्ढे से मुस्कान का कंकाल बरामद किया गया था। पुलिस की पूछताछ में रिजवान ने बताया था कि उसकी पहली पत्नी जैनब ग्राम प्रधान है, जबकि उसने 4 साल पहले मुस्कान से निकाह किया था, जिससे मुस्कान से उसका एक बेटा शोएब भी है। पुलिस ने डांसर हत्याकांड का खुलासा करने के बाद रिजवान समेत 3 आरोपियों को जेल भेज दिया था। बता दें, पुलिस ने हत्याकांड की विवेचना शुरू कर दी है। उधर पुलिस विधिक कार्रवाई के चलते डांसर के शव की सटीक पहचान के लिए उसके बेटे का डीएनए टेस्ट कराएगी। इसके लिए पुलिस ने डांसर के शव के नमूने भी कराए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डांसर की मौत गला दबाने से होने की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डांसर के बाएं पैर की हड्डी फटी निकली। इससे आशंका जताई जा रही है कि कातिलों ने हत्या के दौरान डांसर के पैर पर किसी धारदार हथियार से हमला किया था। थाना सिविल लाइन पे एक नूर हुसैन ने दिनांक 28 फरवरी को एक तहरीर दी थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी भांजी मुस्कान, जिसका अपहरण हो गया है, गुमशुदगी हो गई है, उस संबंध में एक मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज हो गया था और रिजवान नाम के व्यक्ति को उन्होंने नामित किया था उस मुकदमे में। इस पूरे प्रकरण को जब विवेचना की गई, जब पूछताछ की गई और उसमें आगे कार्रवाई की गई, तो ये पता चला कि रिजवान ने ही अपने 2 साथियों राधे श्याम और राम अवतार की मदद से मुस्कान को उझानी में एक नरों के जंगल में ले गया और वहाँ उसने गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। वही बगल में उसने गड्ढे खोद कर उसको दफना दिया था। इस संबंध में जब उस तीनों अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उनके निशानदेही पे उस घटनास्थल पर जाके डेड बॉडी को रिकवर किया गया है और साथ ही साथ सारे साक्ष्य एकत्रित किया गया है। अभी तीनों अभियुक्तों को रिमांड के लिए न्यायालय भेजा जा रहा है। विवेचना अब आगे 103 बीएनएस में जारी रहेगी। घटना का मोटिव क्या रहा था? देखिए, मोटिव अभी जो है वो रिजवान के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये महिला मेरे साथ थी, हम दोनों के संबंध थे और इस महिला का एक बच्चा भी था, जिसकी परवरिश के लिए रिजवान 10,000 रुपये के आसपास देता था, जैसा कि रिजवान ने बताया है, और महिला की डिमांड 40,000 के आसपास थी। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े होते थे और संभवतः कुछ और भी बात रहे होंगे जिसमें दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट रहा होगा। रिजवान का कहना है कि मैं इसी बात से तंग आकर इस महिला की मैंने अपने दोस्तों की मदद से हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि वो शुरू से ही नामजद कर रहे थे आरोपी को। हाँ, परिजनों ने जो तहरीर दिया है उसमें रिजवान को उन्होंने आरोपित बनाया है और हमारा शक का दायरा भी रिजवान ही था। लेकिन चूंकि हम जब महिला को तलाश कर रहे थे तो उसमें साथ साथ रिजवान हमेशा मौजूद रहा, तो हम उसकी मदद भी लेते रहे कि देखते रहे कहाँ कहाँ ये हमें बताता है और साथ ही साथ हमारी पूरी टीम मैनुअली रिजवान पे भी सतर्क दृष्टि रखी हुई थी और उसी का ये परिणाम रहा कि हमने रिजवान को और उसके साथियों को पकड़ लिया है।